सब्सक्राइब करें हमारी चैनल को और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। Good morning, student. This is lesson number 2, class 6th, the friendly mongoose. ओके ये चैप्टर कल मैंने आपको आधा पढ़ा दिया था कि उसकी वाइफ मार्केट जाती है और वो खेत के लिए निकल जाता है। उसको कोई घर पे काम नहीं होता तो वो खेत के लिए निकल जाता है। अब हम इसकी स्टोरी आगे से स्टार्ट करेंगे जहाँ से अब हम यहाँ से रीड करेंगे ताकि हम आगे की स्टोरी आपको बता सकें। तो आप लोग अपनी बुक्स निकाल लीजिए, जिनके पास बुक्स नहीं है तो वो ये वीडियो के थ्रू लेसन पढ़ सकते हैं। तो अब मैं स्टार्ट करेंगे ये चैप्टर। द फार्मर्स वाइफ रिटर्न होम फ्रॉम द मार्केट कैरिंग ए हैवी बास्केट। जो किसान की बीवी थी वो वापस घर आई मार्केट से एक हैवी टोकरा उठा के, भारी टोकरा उठा के। शी फाउंड द मंगूस एट द एंट्रेंस। उसने जो मंगूस था उसको घर की एंट्रेंस में देखा, एंट्रेंस ऑफ द हाउस, विथ ब्लड ऑन हिज फेस एंड पाव। उसने क्या देखा, उसके जैसे ही वो घर में घुसती उसने देखा भी जो मंगूस है उसके पैरों में और मुंह में खून लगा हुआ है। शी जम्प टू द कंक्लूजन दैट इट वॉज हर सन्स ब्लड एंड द मंगूस वॉज द गिल्टी वन। तो जैसे ही उसने ये देखा वो फट से एक निष्कर्ष पे निकल आई। उसने सोचा है कि ये जो खून इसके मुंह पे लगा हुआ है ये मेरे बेटे का ही है और अब इसको ये पछतावा फील हो रहा है और ये मंगूस ही है जिसने उसको मारा है। द फार्मर्स वाइफ फिनिश्ड हर शॉपिंग एंड केम बैक होम विथ ए बास्केट ऑफ ग्रॉसरी, बास्केट फुल ऑफ ग्रॉसरी। अब जो कहानी है जो अभी हमने बताई है, जो मैंने आपको 3 पॉइंट बताए थे, तो अब उसका जो पूरी स्टोरी में असर है वो दिखाते हैं आपको। जो फार्मर की वाइफ है वो अपनी शॉपिंग ख़त्म करके घर पे आती है। ग्रोसरीज़ की, घर के जो सामान की, सौदे की जो सामान होता है सारे घर का, खाने पीने वाला राशन का, वो लेके बास्केट पूरी भरी हुई उससे घर पे आती है। शी सॉ द मंगूस सिटिंग आउटसाइड एज इफ वेटिंग फॉर हर। वो देखती है मंगूस बाहर बैठा है जैसे कि वो उसकी इंतज़ार कर रहा हो। ऑन सीइंग हर ही रैन टू वेलकम हर एज वॉज कस्टमरी। ऐसा देख के उसको बड़ी खुशी हुई तो वो भाग के उसके पास गई। उसे ऐसा लगा जैसे वो मेरा स्वागत करने के लिए बैठा हुआ है। द फार्मर्स वाइफ टुक वन लुक एट द मंगूस एंड स्क्रीम्ड। जो किसान की बीवी थी उसने एक नज़र घुमाई मंगूस के ऊपर और वो डर गई। ब्लड, शी क्राइड। खून, वो रोने लग गई। द फेस एंड पाव्स ऑफ द मंगूस वेयर स्मियर्ड विथ ब्लड। अच्छा, वो देखती है कि उसका मुंह और उसके जो पंजे हैं, उसका जो फेस है और उसके जो पंजे हैं वो पूरी तरह खून से सने हुए हैं। यू विक्ड एनिमल, यू हैव किल्ड माई बेबी। वो उसे कहती है तुम जंगली जानवर, तुम इतने निर्दयी हो, तुमने मेरे बच्चे को मार दिया। शी स्क्रीम्ड हिस्टेरिकली। वो पूरी तरह से काम जाती है और वो बहुत गुस्से में आ जाती है। शी वॉज ब्लाइंड विथ रेज एंड विथ ऑल हर स्ट्रेंथ ब्रॉट डाउन द हैवी बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरी। वो बिल्कुल गुस्से में अंधी हो जाती है। वो पूरे जोर से, मतलब जितनी उसके पास ताकत है, जो ग्रोसरी की वो बास्केट लेके आई थी, जो टोकरा भर के लेके आई थी, उसको वो उठा के ना सीधा मंगूस के मुंह पे मार देती है उठा के। ऑन द ब्लड स्मियर्ड मंगूस एंड रैन इनसाइड टू द चाइल्ड्स कैडर। तो वो जोर से जो टोकरा भरा हुआ राशन का लेके आती है उसको जोर से, जितनी उसमें ताकत होती है, गुस्से में वो अंधी हो जाती है और उस ताकत से पूरा जोर लगा के जो टोकरा भरा हुआ होता है सीधा उठा के उसके मुंह पे मार के अंदर की तरफ भाग जाती है, अपने बेटे के पालने की तरफ, झूले की तरफ चली जाती है। द बेबी वॉज फास्ट अस्लीप बट ऑन द फ्लोर लाई ए ब्लैक स्नैक टर्न एंड ब्लीडिंग। अच्छा, जो बेबी था, जो बच्चा था, वो तो झूले के अंदर आराम से सो रहा था, लेकिन वो देखती है कि उसके पास ये काला नाग मरा पड़ा था और खून निकला पड़ा था उसके। इन ए फ्लैश शी रियलाइज वॉट हैड हैपन। शी रैन आउट लुकिंग फॉर द मंगूस। और वो जैसे ही वो देखती है भी नीचे काला सांप मरा पड़ा है, वो फटाफट फ्लैश में चली जाती है। मतलब उसको दिमाग में क्या होने लग जाता है, वो सोचती है अरे ये क्या, उसे अपनी गलती का एहसास होने लगता है। वो फटाफट जाती है और देखती है भी मंगूस कहाँ पे है। रैन आउट फॉर लुकिंग फॉर द मंगूस। ओह, यू सेव्ड माई चाइल्ड, यू किल्ड द स्नेक, वॉट आई हैव डन। वो कहती है अरे तुमने मेरे बच्चे की जान बचाई, तुमने सांप को मार दिया और मैंने तुम्हारे साथ क्या किया। शी क्राइड टचिंग द मंगूस हु ले डेड एंड स्टिल अनअवेयर ऑफ हर सोबिंग।
अच्छा, वो मतलब ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती है और उसको मंगूस को हाथ लगाती है जो कि मरा पड़ा हुआ होता है, और वो अपने आप मतलब बिल्कुल इससे अनअवेयर होती है और वो रोती रोती जाती है। द फार्मर्स वाइफ who had actually hastily and rashly stared long at the dead mongoose। अब वो बहुत ही मतलब एक अपने सुनगुम हो जाते हैं ना, जब हम देखते हैं भी हमने कोई गलती की है और एकदम गुमसुम से होके वो बस उस मंगूस की तरफ देखते हुए इसने मेरे बच्चे की जान बचाई और मैंने इसके साथ ये क्या किया, तो वो सुन सी हो जाती है। देन शी हर्ड द बेबीज क्राइंग वाइपिंग हर टीयर्स शी वेंट इन टू फीड हिम। अब जैसे वो ऐसे उस मंगूस की तरफ सुन सी होके देखती है, तब वो अचानक ही उसके बच्चे के रोने की आवाज़ आती है। फिर वो अपने आंसू पहुँचती है और अपने बच्चे के पास जाती है और उसे दूध पिलाती है। ये पंचतंत्र की एक स्टोरी है। इस स्टोरी से आपको ये पता चलता है कि हमें बिगर जाने बिगर समझे किसी भी तरह के कंक्लूजन पे, किसी भी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचना चाहिए। वो पेट था, उसने उसके बच्चे की जान बचाई, लेकिन ये जाने बिगर सिर्फ एक खून को उसने देख के उसने उस मंगूस को मार दिया। बाद में उसे उस चीज़ का गिल्ट हुआ, उसे पछतावा हुआ, लेकिन तब तक वो मंगूस जिंदा नहीं बचा। अब मैंने आपको इसकी स्टोरी बता दी है, अब इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको कल बताऊँगी। थैंक्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे।